तभी यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जहाँ पे वो अपनी उँगलियों को काट रही होती है और यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उनसे देखते हुए बोल रही होती है कि हम आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपको हम अपना जिस्म दे रहे हैं ताकि आप जो है हम में जो है उस वंशक को निकाल सके आपका खून आपका गोश्त और यहाँ पे आपकी वो काली आंखें। तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है इसका नाम होता है शिंगन यामाजाकी द फादर ऑफ गन पार्क। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे कहता है कि टोटल में 8 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और यहाँ पे ये जो होता है वो होता है शिंतारो यामाजाकी और यहाँ पे वो बोलता है कि अब जो है अगला मंचक आने वाला है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सारी चीज़ें ठीक रही तो अच्छा है। हमारे लीडर यानी शिंगन यामाजाकी डिप्रेशन में जा चुके हैं और यहाँ पे गैब्रियन किम की फिश गैंग ने जो है इन्हें हराया है, लेकिन यहाँ से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो एक रूम में बैठा हुआ होता है और एक बंदा आके बोलता है कि पहले 3 बच्चे जो है ब्लैक आइज़ के साथ पैदा नहीं हुए। इसकी वजह से शिंगन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में होता है और बोल रहा होता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलता है कि चौथा बच्चा काली आँखों के साथ पैदा हुआ है। अभी यहाँ पे एक बुढ़िया जो है उस बच्चे को उठाती है और ये होता है गन पार्क और इसको जन्म दिया होता है सोमी पार्क ने। यहाँ पे गन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है जिसे जो है कोस्टली ब्रदर्स जो है कोजिमा ब्रदर्स ट्रेन कर रहे होते हैं, जहाँ पे दूर से शिंगन देखता हुआ कह रहा होता है कि यही हमारी होप है और यहाँ पे इसका नाम गन पार्क होता है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि इसका नाम गन पार्क क्यों है। जहाँ पे ये जो शिंतारो है वो उसे बोलता है कि बेसिकली यहाँ पे अभी तक जो है से लीडर ने नाम नहीं दिया, लेकिन इन फ्यूचर वो ज़रूर से उसे नाम दे देंगे, तो यहाँ पे तुम चिंता मत करो। तभी यहाँ पे जो शिंतारो है उसके बेटे की एंट्री होती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो पढ़ाई करने जा रहा है, जहाँ पे शिंतारो बहुत खुश होता है क्योंकि वो जो है सेकंड वाइस लीडर के काम कर रहा है। तभी यहाँ पे ये बंदा जो उसके बाजू होता है वो बोलता है कि ये भी डिजर्व करता है लीडर बनने के लिए। तभी यहाँ पे वो उसका मुंह पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि जो पहला बेटा है वो ही डिजर्व करता है जो है बनने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सोमी पार्क का सीन जहाँ पे वो गन से पूछती है कि तूने आज क्या किया, जहाँ पे गन बोलता है कि उसने जो है आज कुछ खेल कूद की। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सोमी उसे झापड़ मारती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें जो है किसी भी हालत में लड़ाई करनी है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम्हें उनसे नाम लेना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गन पार्क जो है सबसे लड़ता है और यहाँ पे एक बहुत बड़े क्रू को जो है यूनाइट कर देता है। यहाँ पे सोमी पार्क को जाके बताता है वो खुश होती है, जहाँ पे गन पार्क बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी करूँ ये जो है खुश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जब मैं मार पिटाई करता हूँ तो खुश होती है। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। तभी यहाँ पे वो सोमी पार्क को झापड़ मारता है और यहाँ पे वो सोचता है कि अब क्या होगा। तभी यहाँ पे सोमी पार्क बोल रही होती है कि तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्से वाला बनना होगा, और भी ज़्यादा हदें पार करनी होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो नहाने के लिए जो है जाता है शिंगन और यहाँ पे उसके साथ सोमी भी जाती है और यहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि वो जो है एक गैंग को रियूनाइट करके आ गया है एक ही दिन में, जहाँ पे आपको उसे नाम देना चाहिए। तभी यहाँ पे वो कुछ बोलता है जो कि हमें नहीं पता, लेकिन सोमी पार्क समझ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि मैं जो है इंतज़ार करूँगी जब आप जो है मेरी तरफ से जो है मुँह मोड़ोगे। तब यहाँ पे गन जो है एक तितली को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका भाई हारू तो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें जो है अपने से कमज़ोरों के ऊपर जो है हाथ नहीं उठाना चाहिए और गन तुम्हें अपनी लाइफ खुद से जीनी होगी। तभी यहाँ पे जो ना गन होता है ये तो एकदम का बेवकूफ़ है, गन शुरुआत से ही मुझे पता था और यहाँ पे वो शिंगन के सामने जाके कहता है कि मैं नेक्स्ट क्लैन का हेड नहीं बनना चाहता। तब यहाँ पे वो उसे ज़ोर से झापड़ मारता है और यहाँ पे बोलता है कि तेरे दिमाग में ये सब बातें किसने डाली। तभी यहाँ पे वो जो है शिनतारो के ही बेटे यानी हारुतो का नाम ले लेता है। यहाँ पे हारुतो का नाम सुनने के बाद भी वो बोलता है कि जो भी तेरे रास्ते में आ रहा है उसे ख़त्म कर दे, या तो फिर वो मेरा बेटा हो या तेरा भाई हो, उसे ख़त्म कर। तभी यहाँ पे हारुतो की भी एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे उसे देखता हुआ पहले तो शिनतारो उसे एक झापड़ मारता है, जहाँ पे वो रोते हुए हारुतो कह रहा होता है कि आपके रूल्स यही है कि बड़ा बेटा ही जो है बनेगा और यहाँ पे अब जो दूसरा बन रहा है उसके बीच में मैं उसका दुश्मन बन रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है पापा कि आप जो है इस चीज़ में बंधे हुए हैं और यहाँ पे मैं नहीं, और यहाँ पे आप चाहते हो कि ना मैं सेल्फ सर्विस कर लूँ, तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस क्लैन की वजह से नहीं, मैं अपने पापा के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पे आपने मुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन इसके बाद शायद से आप करोगे। तभी यहाँ पे जो हारुतो है वो सेल्फ सर्विस कर लेता है। अभी यहाँ पे जो होता है ना शिनतारो, वो गन को दिखाता हुआ कह रहा होता है कि यही याद रख लेना। अभी यहाँ पे गन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें जो है यामाज़ाकीज़ के अंदर जो है और 3 फैमिलीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है। उनमें से होता है एक मात्सुमोटो, तकानोबो और वातानाबे। ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि शिंगन अब जो है अनफिट है यहाँ पे लीड करने के लिए यामाज़ाकी क्लैन के लिए।
तो हम जो है अब शिंतारो को बनाएँगे। तो यहाँ पे शिंतारो मानेगा, लेकिन यहाँ पे हमें जो है उससे बात करनी होगी और यहाँ पे शिंगन को एलिमिनेट करना होगा और उसके बच्चों को भी, क्योंकि नेक्स्ट लीडर यामाज़ाकी सिंडिकेट का हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे ये बात करने के लिए वो शिंतारो के सामने भी आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि तुझे नेक्स्ट लीडर बनना होगा। यहाँ पे वो बोलता है कि तुझे लगता है कि मैं शिंगन को जो है धोखा दूँगा? और यहाँ पे हम देखते हैं शिंगन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है उसके बाथरूम में और यहाँ पे गन को भी घेर लिया जाता है। अब यहाँ पे हँसता हुआ जो है कह रहा होता है शिंतारो कि वो एक शेर है, तुम लोग भेड़िए जो है झुंड बना के वहाँ पे जाओगे तो जीत जाओगे क्या? अब यहाँ पे हम देखते हैं कुत्तों की तरह शिंगन मार रहा होता है, उन सबकी बैंड बजा रहा होता है और यहाँ पे इनकी हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे सबकी बैंड बजा रहा होता है, यहाँ पे गन भी सबको पीट देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये 3 फैमिलीज़ क्यों हैं, मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे शिंगन को रोकने के लिए जो है मेन हेड्स आ चुके होते हैं, मात्सुमोटो, ताकानोबे और यहाँ पे वातानाबे। और यहाँ पे वो जो है तीनों शिंगन को घेर चुके होते हैं। तब यहाँ पे शिंगन अपने एक मुक्के से ही जो है मात्सुमोटो का काम तमाम कर देता है और यहाँ पे बोलता है कि आ जाओ। तब यहाँ पे कुछ बंदे जो है शिंगन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसको वो आराम से पेल देता है। तभी यहाँ पे जो ताकानोबे है वो आ रहा होता है आगे और यहाँ पे कहता है कि तुम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं हो और यहाँ पे ये मेरे लेवल का है। तब यहाँ पे वो उसे मुक्का मारता है और यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ओकिनावा को जो है पूरी तरीके से जो है इसने कॉन्कर किया था। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से शिंगन जो है ताकानोबे को मारता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे लेवल का बंदा सिर्फ साउथ कोरिया में, यानी गैब्रियन किम को रेफर कर रहा है ये बंदा, और यहाँ पे इसे जो है वो ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे अब जो है हमला कर रहा होता है उसके ऊपर वातानाबे अपनी स्वॉर्ड से और यहाँ पे हमें भी जो है इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को मार रखा है, लेकिन यहाँ पे शिंगन उसे पेल देता है और यहाँ पे उसे जो है स्वॉर्ड देता है और यहाँ पे कहता है कि काट मुझे। तब यहाँ पे वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो ब्लेड जो है उसकी चमड़ी को भी जो है सरपास नहीं कर पाई होती। ये होते हैं ऑब्सिडियन स्कल यानी ब्लैक बोन्स, जो कि नॉर्मल स्वॉर्ड से तो कटने से रहा। तभी यहाँ पे जो वातानाबे है वो बोल रहा होता है कि तुझे जो है हरा नहीं सके तो ये कोई बात नहीं, लेकिन तेरा बेटा तो ज़रूर से मरेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो तीनों फैमिली के हेड के बच्चे आते हैं उससे लड़ने के लिए। पहले यहाँ पे ताकानोबे अटैक करता है लेकिन गनों से पेल देता है और यहाँ पे मासामोटो और वातानाबे के भी बच्चों को पेल देता है और यहाँ पे हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है शिनतारो का, जहाँ पे उसे जो है सभी मासूमोटो, ताकानोबे, वातानाबे बोल रहे होते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमें जो है हेड चाहिए, एक नया ऐसा डिप्रेस आदमी हमें नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोल रहा होता है शिनतारो की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कोसी स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे मेरे कोर्ट्स की वजह से ही जो है मैं जो है बड़ा नहीं बन सकता। वो मेरा ट्विन ब्रदर है, लेकिन यहाँ पे वो बड़ा ब्रदर है, वो पहले जो है निकला था पेट में से। तभी यहाँ पे वो जो वातानाबे है उसे कर्ज देता है और यहाँ पे कहता है कि तेरे रूल्स और तेरी वजह से ही जो है यामाज़ाकी क्लैन ख़त्म होगा और यहाँ पे वो जो है उसे मार देता है यानी शिनतारो। तभी यहाँ पे गन के पीछे उसके पापा रहते हैं और यहाँ पे उसे जो है फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पे सोमी पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि डैड पहले कैसे थे, मतलब डिप्रेशन से जाने से पहले, जहाँ पे वो बताती है कि वो जो है अकेले एम्बुश कर चुके थे गैब्रियन किम की फिश गैंग के ऊपर। तो यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे हार गए और यहाँ पे वो जो है डिप्रेस हो गए। लेकिन यहाँ पे तुम जो लीडर बन जाओगे तो यहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गन अपने पापा को देखता है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उसके पापा उसे कोई नाम देंगे, लेकिन तब यहाँ पे जो शिंगन होता है वो उसे देखता हुआ बोलता है वेट अ सेकेंड, हु आर यू। यहाँ पे गन शॉक में आ जाता है। तब यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे शिंगन के कान में बोलता है कि ये आपका लड़का है। जहाँ पे वो उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि कोई फादरली अफेक्शन मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, ये क्लैन वालों ने जो है तुझे मेरा बेटा बना के पैदा किया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे शिंगन जो है बोलता है शिनतारो को कहना है कि ये मेरे सामने मत आ जाना और यहाँ पे ये आना भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये जो होते हैं दो भाई थे शिंगन और शिनतारो, और यहाँ पे शिनतारो जो है सारे काम संभालता था और यहाँ पे शिंगन हेड बन चुका था, तो यहाँ पे शिनतारो सारे काम संभालता था और यहाँ पे उसके पास ब्लैक आइज नहीं है और यहाँ पे वो जो है कुछ 30 सेकंड पहले जो है पैदा हुआ था, इसीलिए जो है वो जो है लीडर नहीं बन पाया, लेकिन कभी भी उसने जो है हेट रेट नहीं पाली अपने बड़े भाई के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिनतारो जो है ग्रेव के पास जाता है अपने बेटे की हारुतो की, यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे नफरत करता है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जो है कोर्ट्स और रूल्स के बीच में बंधा हुआ हूँ, जो भी है
ये गलत तूने किया था, उसकी सज़ा मिली। तभी यहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि मिसाकी की हालत बहुत ख़राब है, वो मरने वाली है। तभी यहाँ पे वो मिसाकी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे जो मिसाकी है उसी ने जो है शिंगन और शिनतारो की डिलीवरी की है, यहाँ गनपार की भी डिलीवरी किया है और यहाँ पे वो उसे एक बात बताती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि बचपन में मैं जो है थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी और यहाँ पे तुम दोनों पे से जो है एक बंदे के ऊपर कैंडल गिरने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे बड़े भाई ने जो है कैंडल जो है अपने ऊपर जला के जो है दूसरे छोटे भाई को जान बचा ली। यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है शिनतारो और बोलता है बड़े भाई ऐसे ही, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके बैग पे वो बर्न निशान है, यानी बड़ा भाई वो है, यानी बड़े भाई ने बचाने की कोशिश की थी छोटे भाई को। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोर से चिल्लाते हैं शिंगन और शिनतारो के पापा और बोलते हैं कि ये कैसे किया तूने, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्लैन का लीडर था उसको जला दिया तूने। तब यहाँ पे ये बात सुन के मिसाकी जो है अपने बचाव में बोल देती है कि वो लीडर नहीं थे, दूसरे वाले लीडर थे जिन्हें जो है कुछ भी नहीं हुआ। तब यहाँ पे वो भी फिर भी चिल्लाते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि फिर भी तुझे 100 कुल्ले पड़ेंगे। यहाँ पे उसे 100 कुल्ले पड़ते भी हैं। तब यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे पी के बहुत बुरी तरीके से टुन होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कोर्ट्स रूल्स मेरा बेटा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे एक लेडी चेक करने के लिए आई होती है मिसाकी को और यहाँ पे मिसाकी मरी पड़ी होती है और यहाँ पे अब शिनतारो का जो है दिमाग ख़राब हो चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने कोर्ट्स फॉलो किए, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ही गलत हुआ, मुझे जो है लीडर होना चाहिए था, मेरा बेटा मैंने खोया और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी मैंने खोई इसीलिए खोई क्योंकि मैं बड़ा था और यहाँ पे मेरे पीठ में जलने का निशान था। अब नहीं, अब मैं बनूंगा लीडर। ये जो शिनतारो होता है वो अपने पापा जी शिंजी यामाजाकी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे सारी सिचुएशन समझाता है और यहाँ पे कहता है कि मसाकी ने मुझे ये कहा था, क्या ये झूठ है या फिर सच है? मुझे लगता है ये झूठ ही होगा। लेकिन तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है शिंजी यामाजाकी उनका पापा कहता है कि नहीं, ये सच है। जब तक मुझे पता लगा था सारी चीज़ें एस्केलेट कर गई थी बेटा। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा भागता हुआ आता और यहाँ पे शिनतारो को बताता है कि हमारे अगेंस्ट जो है किसी ने फाइट छेड़ दी है। यहाँ पे वो बोलता है कि कौन है वो, जहाँ पे जो शिंगन है वो बोलता है कि बताओ मुझे, जहाँ पे वो बोलता है शिनतारो, जहाँ पे वो अपने कपड़े पहन लेता है और यहाँ पे बोलता है कि पक्का कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वरना शिनतारो ऐसी हरकत कभी नहीं करता, मुझे बात करनी होगी उससे। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से उसे जो है कोई स्वॉर्ड मार देता है, वो होती है सुमी पार्क, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दूसरी शिंगन की वाइफ्स होती हैं वो उसके ऊपर ताना मारती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये कुछ भी काम की नहीं है, पार फैमिली लोएस्ट फैमिली जो है आई है और यहाँ पे हमसे क्या बात करना चाहती है। तब यहाँ पे उसके पास जो है शिनतारो आता है और यहाँ पे उससे बात करता है और यहाँ पे उसका प्लान बताता है कि धोखा देने के लिए। यहाँ पे वो जो है मना करती है और यहाँ पे बोलती है कि ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब यहाँ पे वो उसे बताता है कि तू जो है अपनी फैमिली को जो है नाम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आई है, तू बस जो है यामाजाकी क्लैन की जो है लीडर की पत्नी का नाम लेके जो है अपने क्लैन को आगे बढ़ाना चाहती है। यहाँ पे ये सारी बातें बोल के वो बोलता है कि जब मैं जो क्लैन का हेड बन जाऊंगा तो यहाँ पे तुझे जो है वो ओहदा दे दूंगा। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो बोलती है कि मेरे बेटे कनपार का क्या, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है उसे भी मारना होगा वरना वो रिवेंज लेने के लिए आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में सोमी अभी भी रो रही होती है और यहाँ पे मुझे लगा था शिंगन उसे मार देगा, लेकिन यहाँ पे वो छोड़ देता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगने लगी थी लेकिन यहाँ पे तूने गड़बड़ कर दी। तब यहाँ पे हम देखते हैं दूर से उसे जो है शिनतारो देख रहा होता है और यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि शिंगन अगर नहीं बना तो शिनतारो जो है बन सकता है लीडर, लेकिन उससे पहले शिंगन को मरना होगा। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे आके जो है शिंगन की मदद करते हैं, ये शिंगन के ही बच्चे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मुंडी मोड़ देता है बहुत बुरी तरीके से शिनतारो और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कभी बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है अंधेरे में जो है सारी चीज़ें करता था और यहाँ पे मेरे पास भी वो चीज़ है जिसका तेरे पास घमंड है। तब यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक आइज है शिनतारो के पास भी। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनतारो है वो अपनी ब्लैक आइस से जो है पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है शिंगन की आवाज़ सुन के नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे जो शिंगन होता है उसे खेलने के लिए बुला रहा होता है लेकिन शिनतारो ना मना कर देता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है शिंगन की मैं जो है तुझसे 30 सेकंड ही बड़ा हूँ, अगर नहीं होता तो मैं तेरी जगह तू मेरी जगह पे होता, कितनी इंटरेस्टिंग होती ना चीज़। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, एक दूसरे जो है बैंड बजा रहे होते हैं, हालत ख़राब कर रहे होते हैं। ये जो है
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी फाइट है और यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो है भूखे शेरों के जैसा लड़ रहे होते हैं। अभी यहाँ पे शिंगन एक साइड हो जाता है और यहाँ पे शिंतारो बोल रहा होता है कि मुझे तुझे भी ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले तेरे लड़के को भी ख़त्म करना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गन भी आ चुका है और उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसको जो है हमले को शिंगन रोक लेता है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ पे गन के बारे में उसे पता लगता है कि वो भी उसके जैसा अकेला, जिसे कभी भी कोई प्यार नहीं मिला। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में जो है वो जो है गन को पूछता है कि तेरी कोई एक ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा, जहाँ पे गन बोलता है मुझे नाम दीजिए, लेकिन उससे पहले ही जो है शिनतारो उसका हाथ काट देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि क्या तू अब बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पे वो जो है गन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तब यहाँ पे शिनतारो बोलता है कि किससे जो है भगा रहा है वो, मैं तुझे भी मारूंगा और उसे भी, क्या वो भाग के कोई फायदा होने वाला है। तब यहाँ पे शिंगन बोल रहा होता है कि मैं जो है उसे अपने से बचा के भगा रहा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे गैब्रियन किम बोल रहा होता है कि उसकी ब्लैक आइज, उसका यूआई मोड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। यहाँ पे वो रिपोर्टर किम को ये सारी बातें बोल रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि बाकी सारे यामाज़ाकीज़ जो है अपने यूआई मोड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिंगन यामाज़ाकी वो अपने यूआई मोड को जो है सप्रेस करके रखता है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो वो रियल मॉन्स्टर बन जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो शिंगन है वो ट्री यूआई में आ चुका होता है, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ को जो है रोक के रखता था ताकि आपस के लोगों को ना चोट पहुंचाए, और यहाँ पे अकेले भी इसलिए लड़ता था क्योंकि आसपास के लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए थी। यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है, जानवरों की तरह ये लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है, और यहाँ पे शिनतारो को समझ में आ चुका होता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब यहाँ पे वो उसे स्वॉर्ड मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे शिनतारो की स्वॉर्ड जो है शिंगन पकड़ लेता है और यहाँ पे जो पेलता है उसे, और यहाँ पे उसकी बैंड बजा देता है। तभी यहाँ पे वो गन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने कहा था ना यहाँ से भाग जा। लेकिन यहाँ पे वो नोटिस करता है कि बहुत सारे जो है लोगों को उसने मार दिया है। तभी यहाँ पे वो अपने बच्चे को बचाता है और यहाँ पे उसके ऊपर ढेर सारी स्वॉर्ड्स आके पड़ रही होती है, और यहाँ पे वो अपनी आखिरी सांस में भी बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि मुझे तुझे नेम दे देना चाहिए था। ये बोलने से अच्छा उसका कोई नाम दे देता, जोर से चिल्ला देता बेवकूफ़ कहीं का। तभी यहाँ पे न्यूज़ में जो है छप जाती है कि वो मर गया, और ये जो न्यूज़ पढ़ रहा था गन पार्क, और यहाँ पे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया होता है यामाज़ाकी इसके द्वारा, जहाँ पे वो बोलता है कि अब सिंतारो ने भेजा। तभी यहाँ पे उसे जो है सोमी मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पे वो बोलता है गन की, क्या तूने जो है सच में उससे शादी कर ली, यानी बेसिकली शिंतारो से। यहाँ पे वो उसे काट देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से चला जा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे गन बोलता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे वो जो है कोरिया के एक सी पोर्ट में पड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तेरी तो आंखें एक काली है, कहीं तू यामाज़ाकी तो नहीं है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो होते हैं गैब्रियन किम। गैब्रियन किम उसे खिलाता है और यहाँ पे उसका ड्राइवर जो है जो भी गन बोलता है उसे जापानीज में ट्रांसलेट करता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि शिनगन मर चुका है। तो यहाँ पे गैब्रियन किम कहता है कि तो यहाँ पे तेरे पीछे भी वो लोग पड़े होंगे। यहाँ पे गन बोलता है कि मुझे आपकी कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गैब्रियन किम बेसिकली यहाँ पे बुसान में अपने जो है डिसाइपल से मिलने के लिए आए थे। तभी यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि तेरे लिए सबसे सेफ जगह वो है, जहाँ पे वो उसे जेल में डलवा देते हैं, जहाँ पे सभी लोग उसे नॉर्मल लड़का समझते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पिलना पिलाना स्टार्ट कर चुका था। तब यहाँ पे वो एक जेनिटर को देखता है जो साफ सफाई करता है, जहाँ पे उसे देखते हुए उसे जो है गैब्रियन किम की फिस्ट गैंग याद आती है। तभी यहाँ पे वो जो है जेल के सारे कैदियों से लड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जेनिटर जो है उससे जो है बात करने के लिए कह रहा होता है, और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास ग्रेट प्लान है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ पे गन कहता है कि ठीक है बोल। यहाँ पे वो जो है उसके पास आता है और यहाँ पे उसे देख के उसे याद आता है अपना बाप सिंगर। यहाँ पे वो याद करता है कि उसके पास भी ग्रेट एम्बिशंस है, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ खो दिया। जहाँ पे गन उसे पूछ रहा था है कि मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन क्या तू अपनी बेटी को मारेगा। जहाँ पे ये बात सुन के चार्ल्स कहता है कि हाँ मैं जो अपनी बेटी को मारूंगा। यहाँ पे गन को रियलाइज़ होता है कि अगर उसने जो है उसके बाप ने अगर उसे नहीं चूज़ किया तो क्या होता उसके साथ। वो जो है चार्ल्स के साथ देखना चाहता था। यहाँ पे गन बोलता है मैं तेरी बेटी के साथ रहूंगा एज अ बॉडीगार्ड, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तेरी बेटी और तुझे भी निपटा दूंगा। यहाँ पे गन जो है जेल के बाहर आता है और यहाँ पे चार्ल्स उसे पहला काम देता है दूसरे बॉडीगार्ड को टेस्ट करने का। अभी यहाँ पे हम देखते हैं गो को, यहाँ पे वो जो है उसके पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पे एक बंदा उसे बोल रहा होता है कि तू ही है ना जिसने अपने वॉरंग सॉर्ड वाले मास्टर को मार दिया, और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं गन उसे टेस्ट करने के लिए आया है चार्ल्स सुई के लिए।
पे गन जो है गो को बोल रहा होता है कि हम क्रूज़ फाइंड करने वाले हैं जिसमें तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी यहाँ पे दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स दोनों जो है एक-दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों जो है एक-दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गन उसे बोल रहा होता है कि तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तेरे पास वो हॉर्न स्वॉर्ड होती तो क्या होता? तभी यहाँ पे वो उसे मुक्का मारता है और यहाँ पे वो एक जो है साइकिल में से चैन निकाल लेता है, उसके बाद गन को मारने लगता है, गन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि शुक्र मना मेरे पास वॉरंग शॉट नहीं है। तभी यहाँ पे गन उड़ जाता है और दोनों आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है जेम्स ली की, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों को बस टेस्ट करने के लिए रखा गया था, तुम दोनों जो है एक दूसरे की जान मत लेना। तभी यहाँ पे वो डैनियल के घर के पास जाते हैं और यहाँ पे जो गो होता है वो बोलता है कि सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए और साथ ही साथ में मुझे कोई भी वॉरंग शॉट के लिए नहीं पूछेगा। तभी यहाँ पे उन्हें जो है नेक्स्ट मिशन दिया जाता है। यहाँ पे गन और गो जो है टॉम को जो है रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे चार्ल्स और गन की बात होती है, जहाँ पे वो रेड पेपर के बारे में बताता है और यहाँ पे कहता है कि जापान में तुम्हारे पास ही होंगे वो, जहाँ के तुम लिखा सकते हो। यहाँ पे गन बोलता है कि मुझे वहाँ पे कुछ काम भी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं यामाजाकी सिंडिकेट्स के कुछ गार्ड और यहाँ पे वो गन को देख के इनकी फट जाती है। तभी यहाँ पे वो सबको मारता हुआ कह रहा होता है कि अगर सिंगर ने मुझे नहीं चूज किया होता तो क्या होता, वही मैं चार्ल्स चोई से जो है देखना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिनतारो की एंट्री हो चुकी होती है, जो कि बोल रहा होता है क्या तू अपने बाप का बदला लेने के लिए आया? तभी यहाँ पे गन बोल रहा होता है नहीं बस मुझे क्यूरियोसिटी है। यहाँ पे जो शिनतारो होता है वो बोलता है कि अच्छा तू बस इंटरेस्टेड है किसी और चीज़ में। तभी यहाँ पे सभी लोग अटैक कर देते हैं लेकिन गन उन सबको कुत्तों की जैसा मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन जैसे ही वो शिनतारो के पास आता है, शिनतारो उसे कूटना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तू इतना वीक होके आया, मैंने समझा नहीं था। तभी यहाँ पे वो उसे मारते ही रह रहा होता है और यहाँ पे वो स्वॉर्ड निकाल के उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे वो अटैक ले लेती है सूमी पार्क, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। डोंगवॉन पार्क उसका कोई क्या है उसकी फैमिली का मुझे नहीं पता, जहाँ पे वो बोलता है कि तूने कमाल कर दिया और यहाँ पे तूने जो है अपने पहले हस्बैंड को धोखा देके जो है अपने दूसरे हस्बैंड से शादी कर ली, उसकी वजह से हमारे क्लैन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। लेकिन यहाँ पे तुझे क्या हुआ है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं सूमी पाक रो रही होती है, यहाँ पे उसे शिंगन नहीं उसका बेटा गन पाक याद आ रहा होता है। अब यहाँ पे वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि बेटा तू ठीक तो है ना? तभी यहाँ पे हम देखते हैं गन ठीक होता है लेकिन यहाँ पे काइंड उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी यहाँ पे शिनतारो बोल रहा होता है कि रोने धोने का समय नहीं है। तभी यहाँ पे गन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से मूड में आ गया होता है और यहाँ पे जो बजाता है शिनतारो को और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे दूसरे बंदे भी उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत बुरी तरीके से उन सबको पीट रहा होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी खतरनाक सी वॉक लेता हुआ वो शिनतारो की तरफ वापस से आगे बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे गन एक मुक्का मारने वाला होता है, जहाँ पे उसे देखता हुआ शिनतारो बोल रहा होता है मेरी अपनी ज़िंदगी पूरी कोर्ट्स के ऊपर बिताई है, मैंने जो है अपने बेटे को मारा उसके लिए, मैंने अपने भाई को मारा, लेकिन जब मेरे पास सारी चीज़ें थी तब मुझे खोखलापन लगा, मुझे चाहता था कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और उसके लिए तुम्हें आना ज़रूरी था गन पार्क। तभी यहाँ पे वो उसके पेट में मारता है और उसका हाथ आर पार हो जाता है और यहाँ पे शिंगन उसके हाथ को और भी आर पार कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना यंग मास्टर, मैं सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तभी यहाँ पे हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गन के कुछ जो है भाई भी होते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है एक्टिंग अब जो है यामाज़ाकी इसको संभालेंगे। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि दूसरे फैमिली वाले जो है थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन यहाँ पे गन कह रहा होता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें याद दिला देंगे कि यामाज़ाकी ने जो है कैसे फैमिलीज़ को यूनाइट किया था। तभी यहाँ पे वो लोग बाकी सारी बातें करते हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे गन जो है डायनियल को कह रहा होता है कि अगर मैंने तुझे बता भी दिया कि सारी चीज़ें क्या होगी तो यहाँ पे बदलेगा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे डैनियल बाहर जाता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि एट द एंड तक भी गन ने जो है चार्ल्स को सपोर्ट किया, ऐसा क्या था। तभी यहाँ पे वो एक बंदे को देखता है जिसकी देख के वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमिडेटिंग हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेगुना को, जिसे कॉल आया होता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या वो बंदा जेल से बाहर आ गया, अमेजिंग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसी बंदे को और ये होता है वुल्फ द किंग ऑफ बुसान जिन रैंक।